Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. If you are new to my channel then subscribe and press the bell icon for the latest update. तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर किए हैं उनमें आ जाते हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन CNS सिस्टम, एक्टिंग ऑन CVS, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एंड एंटी हिस्टामिन। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी इनकी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द ड्रग्स दैट इज लोपेरामाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द ओरिजिन ऑफ द लोपेरामाइड। लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड इन 1969 बाय पॉल जैनसन। तो इसको 1969 में पॉल जैनसन ने फर्स्ट डिस्कवर किया था और इसको 1973 में मार्केट कर दिया था। ठीक है, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड सिंथेटिकली, यानी कि ये क्या है, सिंथेटिकली मैन्युफैक्चरिंग इसकी हुई है। ठीक है, उसके बाद डोजेज फॉर्म की बात करें तो ये मोस्टली टैबलेट फॉर्म में होती हैं और कैप्सूल फॉर्म में होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में लोपेरामाइड्स बाइंड टू द ऑपियोइड रिसेप्टर इन गेट वॉल। It slows the intestinal motility, it reduces the daily fecal volume, increases the viscosity and bulk density, and decreases the loss of fluid and electrolytes. अब ये पैरामाइड क्या है, ये बाइंड करेगी गट वाल में हमारे रिसेप्टर होते हैं जिनको ओपियाइड रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये बाइंड करेगी इंटेस्टाइनल मोटेलिटी को कम कर देगी। ठीक है, जैसे इंटेस्टाइनल मोटेलिटी कम होगी तो जो हमारा फिकल वॉल्यूम वो इंक्रीज़ होना शुरू हो सॉरी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा एंड विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी एंड डिक्रीज़ द लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की जो एक्सक्रिएशन है वो भी कम हो जाएगी फ्रॉम द बॉडी से। ठीक है, इंडिकेशन की बात करें तो इट इज़ एन एंटी डायरियल एजेंट है विच वर्क्स बाय स्लोइंग द मूवमेंट ऑफ बाउल कंटेंट्स यूज्ड इन ट्रीटिंग सिम्टम्स और डायरिया इंक्लूडिंग ट्रैवलर डायरिया। तो इसको हम बाउल सिंड्रोम में भी यूज़ करते हैं और ट्रैवलिंग डायरियाज में भी इसको यूज़ कर देते हैं। ट्रैवलिंग डायरिया में जो आ जाते हैं कि ऐसे शख्स जिनको ड्यूरिंग ट्रैवलिंग मसला होता है डायरिया का, तो वो भी ये यूज़ कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें हाइपरग्लाइसीमिया आ जाता है। ठीक है, एब्डोमिनल पेन है, डेजीनेस है और ज़ीरोस्टोमी आ जाता है। तो ज़ीरोस्टोमी में क्या होता है कि हमारे जो सलेवरी ग्लैंड से माउथ में वो सलाइवा कम प्रोड्यूस करते हैं। जब सलाइवा कम प्रोड्यूस होगा तो वो हमें ड्राई माउथ की कंडीशन फील होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ड्रग इंट्रैक्शन की। तो ड्रग इंट्रैक्शन में क्या है जी, डू नॉट यूज़ विद पी ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिटर बिकॉज इट इंक्रीज द प्लाज्मा लेवल। तो हमने इसको में क्या करना है, इसको पी ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिटर के साथ यूज़ नहीं करना, जिसके एग्जांपल क्विनिडीन है। और इसकी रीज़न ये है कि ये प्लाज्मा लेवल को रिड्यूस कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं सॉरी। ठीक है, वार्निंग एंड कंट्राइंडिकेशंस, यानी कि इसकी वार्निंग क्या है और कंट्राइंडिकेशन क्यों क्या है। ठीक है, हाइपरसेंसिटिव टू लोपेरामाइड or any component of the formulation contraindicated in abdominal pain without diarrhea, contraindicated in children whose age is less than 2 year। तो एक तो ऐसे पेशेंट को नहीं देनी जिनको हाइपर सेंसिटिव का इशू है। ठीक है, यानी कि हाइपर सेंसिटिव मतलब मीन के स्किन रिएक्शंस वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद अब्डोमिनल पेन विदाउट डायरिया, कि ऐसा पेशेंट जिसको जस्ट अब्डोमिनल पेन हो रहा है तो वो उसको डायरिया नहीं है तो उसको भी हम नहीं दे सकते कंटेंट। और ऐसे बच्चों को भी नहीं दे सकते हैं जिनकी एज लेस देन 2 ईयर है। ठीक है, जनरल कंसिड्रेशंस की बात करें तो इसमें आ जाते हैं एडवाइस द पेशेंट टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एंड मिनरल। देखिए, जब डेड कंडीशन आती है तो इसमें मोस्टली जो नेसेसरी मिनरल्स एंड फ्लूइड्स हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाते हैं और उनकी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, लिहाजा उनकी फुलफिलमेंट जो है वो भी ज़रूरी है। तो इसके लिए डॉक्टर हजरात जो है प्रिस्क्राइब कर देते हैं साथ ORS वगैरह। ठीक है, तो उससे हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फिल हो जाती हैं तकरीबन। ठीक है, उसके बाद मॉनिटरिंग पैरामीटर्स एंड टेस्ट है। इसमें क्या है जी, परसिस्टेंस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी, अब्डोमिनल पेन, नॉइसिया,
और कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। फॉर साइंस ऑफ CNS टॉक्सिसिटी इन हेपेटिक इम्पेयर्ड पेशेंट। अब यहाँ पे बात है हेपेटिक इम्पेयर्ड पेशेंट। हेपेटिक इम्पेयर्ड पेशेंट ऐसे पेशेंट जिनका लीवर सही तरह से काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो वो CNS टॉक्सिसिटी के साइंस अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है कि जो लीवर है हमारा वो मेटाबॉलिज्म करता है हर किस्म की ड्रग की, उसकी क्लियरेंस करता है। अगर वो क्लियरेंस ही नहीं ठीक होगी तो वो CNS टॉक्सिसिटी के साइंस अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। CNS टॉक्सिसिटी मीन्स CNS डिप्रेशन हो जाएगी, रेस्टलेसनेस हो जाएगी, ठीक है। तो अनकम्फर्टेबल फील करेगा पेशेंट, ठीक है। तो कॉमनली प्रिस्क्राइब ब्रांड में जो आ जाती है वो कैप्सूल इमोडियम आ गया है 2 mg। डोज इसकी है 1 to 2 कैप्सूल्स ट्राइस अ डे। तो अगर इसके देखें तो अक्यूट डायरिया में इसकी डोज और है, क्रॉनिक में और है, ठीक है। और ट्रैवलर डायरिया में इनकी और है, यानी कि एक्यूट में जब इनिशियली डोज देंगे तो उसमें ये 4 mg देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 mg कर देंगे, ठीक है। और जो मैक्सिमम डोज एक्यूट डायरिया में होगी वो है 60 मिलीग्राम पर डे, यानी कि एक दिन में 60 मिलीग्राम देनी है, ठीक है। क्रॉनिक डायरिया में ये होगा कि इनिशियल 4 mg देंगे, लेकिन मैक्सिमम डोज जो दिन में होगी वो 4 से 8 होगी, 4 से 8 मिलीग्राम पर डे हो जाएगी, ठीक है। और अगर ट्रैवलर डायरिया की बात करें तो ट्रैवलर डायरिया में जो है आ जाती है इनिशियल 4 mg होगी, लेकिन जो है मैक्सिमम डोज होगी वो 8 mg पर डे होगी, यानी कि 8 मिलीग्राम पर डे होगी। तो if you enjoy this video and informative, then like, share and comment, and any question about this topic you can ask in comment section, and give me any suggestion about my lectures, and follow on the link in description section. Thanks for watching.